एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एमके रिसर्च सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, क्लास 12th के जो कि फिजिक्स के माने कि जितने भी 5 नंबर आपके डेरिवेशन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, सभी हम आपको इकट्ठा कर लाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, मतलब कि बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि हमेशा बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर से प्रश्न पूछता है। एक आता है इसमें अक्षीय और एक आता है निरक्षीय, इसमें से दो है, मतलब कि किसी एक दे देगा और डेरिवेशन करने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर लेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन हमारा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल और गुण का सूत्र प्राप्त कीजिए। मतलब कि ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, जितने भी हम बता रहे हैं यानी कि मोस्ट आईएमपी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। मतलब कि ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी जो आएगा तो 5 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों गॉस का नियम, यानी कि ये भी आएगा तो 5 नंबर का आएगा, तो यानी कि ये भी आईएमपी क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाते हैं प्यारे दोस्तों, तो यानी कि 5 नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर कि वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए। ये भी आईएमपी बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यानी कि ये भी 5 नंबर का आपका प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप किसी भी सेट में देखेंगे ना तो 5 नंबर से प्रश्न मतलब कि नहीं पूछता है। ठीक है, जो कि डेरिवेशन के लिए आता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा कि विभव मापी का सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। यह भी आईएमपी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। मतलब कि ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जितने भी बता रहे हैं आपको प्यारे दोस्तों 5 नंबर के। यदि आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं यानी कि 1 नंबर पर 5 है। ठीक है, यानी कि समझ लिए आपका कितना नंबर स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी कि ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। एक आता है इसमें देखिए, एक आता है अनुगमन वेग के आधार पर, मतलब कि एक आता है डिफिनेशन लिखने के लिए और एक आता है व्यंजक प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। मतलब कि ये तो किसी भी सेट में ऐसा हो नहीं सकता कि ये प्रश्न पूछा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को टिक मार्क लगा दीजिए और अभी से ही इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर की बात है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बताइए। मतलब कि एक सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बताकर उसको मतलब व्यंजक प्राप्त करना है, यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आपको टिक मार्क कर लेना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।